नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ये शाम का टाइम है और मैं चूल्हा जलाकर चली गई थी बैगन लाने के लिए और वही लेकर मैं आई हूँ। तो अब यहाँ पर बैठकर पकाएंगे बैगन, क्योंकि आज बनाएंगे बैगन का चोखा, तो उसी के लिए बैगन पका रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बिहार का फेमस लिट्टी और चोखा, जो आग पर पकाएंगे और आग पर ही बैगन भी पकाएंगे और आग पर ही लिट्टी भी पकाएंगे। तो आप सभी दोस्तों हमारे ब्लॉग में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, फुल वॉच करें और पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और ना दोस्तों, इस साल हमने एक भी बार लिट्टी नहीं बनाया है, तो सभी को खाने का मन हो रहा था। सर्दियां भी पड़ने लगी है और सर्दियों में ये सब खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हमने सोचा चलो यही बना लेते हैं। तो घर में ही बनाएंगे। वैसे तो डेरा पर से बन के आता है, लेकिन आज हम लोग घर में ही बनाएंगे। तो पहले बैगन पका लेते हैं। और लिट्टी तो चूल्हे में नहीं बनेगा, उसके लिए अलग से आग जलाना पड़ेगा। तो पहले बैगन पका लेते हैं और उसके बाद चूल्हे पर दाल बनने के लिए रख देंगे। और इधर अपना दाल बनता रहेगा और उधर हम लिट्टी बना लेंगे। वैसे भी सवेरे ही था, उतना ज़्यादा लेट नहीं हो रहा था। तो इतना सवेरे लिट्टी बना देंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाता है तो अब खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमने पहले सोचा चलो बैगन पका लेते हैं, तो इसका अपन चोखा बना के रखेंगे और उसके बाद फिर लिट्टी लेट से ही बनाएंगे। तो सभी लोग आएंगे तब गर्मा गर्म लिट्टी और चोखा खाएंगे। इधर देखिए बैगन हमारा पक रहा है। और दोस्तों, बैगन पकाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बैगन तुरंत ही पक जाता है। वो गोल वाला बैगन रहता तो थोड़ा लेट लगता है, लेकिन ये जो पतला वाला बैगन है इसे पकने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, तुरंत ही पक जाता है। तो हमारा बैगन देखिए, पूरे 6 बैगन थे, तो एक साथ हमने 3 डाले हैं और 3 और हमारा बचा हुआ है। और सबसे लास्ट में डालेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर को आग पर ही देना पड़ेगा। और आग पर जब टमाटर डालेंगे तो आग जो है वो बुझ सा जाएगा, तो इसलिए सबसे लास्ट में ही उसे देंगे। और दोस्तों, वैसे तो देखिए चूल्हे का बना खाना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ये जो बैगन हो गया, लिट्टी हो गया, ये सब भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ गांव में तो सभी जगहों पर ज़्यादा तो खाना चूल्हे पर ही बनता है, लेकिन हम लोग कभी कभार ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और दोस्तों, ये देखिए 3 बैगन हमने पका लिया है और 3 हमारा कच्चा है। तो धीरे धीरे करके हमने सभी बैगन को पका लिया था। और पकाने के बाद हमारा जो बैगन था वो सभी पक गया था। तो अब दाल बनने के लिए गाय का रख देते हैं और दाल अपना बनता रहेगा। और दोस्तों, जो तसले में आप लोग बल्दी देख रहे हैं, जलावन देख रहे हैं, उसी में आग जलाएंगे। तो हमने गोईठा भी मंगा लिया था, ये लिट्टी बनाने के लिए है गोईठा हमने मंगाया था। तो बिना गोईठा का जो है वो लिट्टी अच्छे से नहीं बनता, तो इसलिए हमने डेरा पर से गोईठा मंगाया है। तो पहले बैगन को छील लेते हैं, क्योंकि गर्म जब रहता है तो वह अच्छी तरह से उसका छिलका जो है वह उतर जाता है। और हमने थोड़े से आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि अगर आलू नहीं डालेंगे तो हमारा ये बैगन थोड़ा सा ही है, तो उतने चोखे में नहीं होगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा आलू भी उबलने के लिए रख दिया है। और टमाटर जब लिट्टी पकाएंगे तो उसी में रख देंगे, तो लिट्टी और टमाटर हमारा दोनों साथ में ही हो जाएगा। तो पहले फटाफट से बैगन को छील लेते हैं और उसके बाद जलाएंगे आग।
तो दोस्तों ये देखिए हमने बैगन छील लिया है और उसे ले जाकर किचन में रख दिया था और उसके बाद यहाँ पर आग हमने जला लिया है। तो जब यह आग थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें लिट्टी डालेंगे और तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और दोस्तों आटा लगाने का हमने वीडियो नहीं बनाया है और इस टाइम पर वैसे मैंने कभी भी घर में लिट्टी नहीं बनाया था, तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था कि कैसे क्या बनाते हैं। मोबाइल टीवी में तो हम भी देखते हैं लेकिन हमने कभी अपने हाथ से लिट्टी बनाया नहीं है, क्योंकि डेरा पर से ही बन के आता था तो हम लोग सिर्फ अपना खाते पीते थे, लेकिन हमने अभी तक घर में खुद से लिट्टी नहीं बनाया था। तो हमारे ससुर जी थे वो यहीं पर इस टाइम पर थे, वो बताते गए अपना और हम उसे बनाते गए। जैसे जैसे उन्होंने बताया था वैसे वैसे मैं बना रही थी, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं बनाया था तो इस वजह से हमें जो था वो अंदाज़ा नहीं था। तो उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छी तरह से आग जो है वो जलने लगा है और उसके बाद देखिए आग कुछ इस तरह से जब हो गया था तब हम उसमें लिट्टी बना बना कर अपना रखते गए। सच बताए दोस्तों हमने जो कभी नहीं बनाया था तो हमें लग रहा था कि इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान और तुरंत में ही बन के तैयार हो गया था। सिर्फ इसमें आग का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं अगर ज़्यादा आग हो गया तो जल उल ना जाए, लेकिन इसे तुरंत उलटते पुलटते गए। जब तक आग इसमें रहा तब तक तुरंत में ही उलटते पलटते गए तो ये बहुत अच्छी तरह से बन गया था। तो इसे ज़्यादा बनाने में ना तो मेहनत लगा और ना ही टाइम लगा। सिर्फ हमने कभी इसे बनाया नहीं था तो हमें लग रहा था कि कैसे बनाए क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब बता दिया उन्होंने तो फिर हमें लगा कि ये तो बहुत ही आसान है। तो ये आज हमने पहली बार ट्राई किया है तो इसके बाद तो फिर हमें भी बनाना आसान लगने लगा। तो फिर अब कभी जब बनाने का मन होगा तब इसी तरह से बना लेंगे, तब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और यही वजह था कि हमने कभी बनाया नहीं था, क्योंकि डर लग रहा था। तो इधर देखिए दोस्तों हमारा लिट्टी जो है वो अब बनने पर ही है, अभी पूरा नहीं बना है लेकिन बनने पर ही है। और थोड़ी देर और इसे उलट पलट कर देंगे और तब तक हम चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। आलू भी हमारा उबल गया था, टमाटर भी हमारा पक गया था। तो इधर हम यहीं पर बैठकर इसे उलट पलट भी रहे थे और उसके बाद फिर यहाँ पर बैठकर प्याज भी काट रहे थे। वैसे तो आग इसका ख़त्म हो गया है लेकिन फिर भी इसे अभी इसी में ही रहने देंगे, नहीं तो इससे जब निकालेंगे तो यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और उसके बाद फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और कड़ा भी हो जाएगा। तो इधर देखिए मैं अपना प्याज भी काट रही हूँ और इसे भी उलट पलट कर रही हूँ और उधर हमारा दाल भी बन रहा है। तो दोस्तों आज हमने इसी तरह से कुछ अपना आज का खाना रात का बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ हमने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं किचन में और यहाँ पर बनाएंगे चोखा। तो हमने लिया है ये देखिए बैगन छीलकर पहले से ही हमने रख लिया था, उसके बाद प्याज है, टमाटर है, धनिया का पत्ता है, आलू है, हरी मिर्च है और यही सब डालकर चोखा बनाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से लिट्टी चोखा बनाते हैं। हमारे यहाँ पर तो दोस्तों इसी तरह से बनाते हैं और ये बिहार का फेमस डिश है लिट्टी और चोखा। तो देखिए कुछ इस तरह से बनाए हैं, शायद बढ़िया बना हो या ना बना हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने भी आज पहली बार ही घर में अपने हाथ से लिट्टी बनाया है, आज पहली बार बनाया है, कभी हमने नहीं बनाया था। तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा खुशी भी लग रहा है और डर भी लग रहा है कि अगर नहीं बढ़िया हुआ तो कोई खाएगा भी नहीं और बढ़िया हो गया तब तो कोई बात नहीं। तो इसलिए हमें डर लग रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से कहते हैं कि जो काम मन से करते हैं वो काम अच्छा ही होता है। तो खाने में भी अच्छा लगा था और अच्छा बना भी था। तो दोस्तों ये देखिए हम यहाँ पर हमने चोखा में सब कुछ डाल दिया है। वैसे तो इसमें हम उतना मसाला नहीं डालते हैं, सिर्फ हमने हरी मिर्च, नमक और सरसों का तेल डाला है, प्याज डाला है। लहसुन मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमारे घर पर लहसुन का जो चोखा होता है वो कोई नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। वैसे सब्जी में डालते हैं तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन चोखा में डाला हुआ कोई नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। तो इस तरह से हमारा चोखा बनके तैयार हो गया है, लिट्टी भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब घी डालकर सबको गर्मा गर्म परोस देते हैं। तो आ जाइए आप सभी लोग भी हमारे यहाँ पर बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खाने के लिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों
उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। राधे राधे।